आदरणीय डॉक्टर नरेश जी, आदरणीय श्री सुरेश जी और यहाँ उपस्थित तथा सुदर्शन के देश भर में इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण, सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के निमित्त बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हम सब लोग भारत स्वतंत्र होने का दिन मना रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि अधिक उपयुक्त शब्द यह होगा कि भारत उस दिन स्वाधीन हुआ, एक राजनीतिक परतंत्रता समाप्त हो गई। और हम सब लोगों को जो सोचना होगा कि सही अर्थ में स्वतंत्र कहाँ आएगा, क्योंकि आज हमारी विकास की संकल्पना, हमारी राजनीति, आज हमारी अर्थनीति, ऐसे जो अनेक विषय जो है आज स्व के ऊपर आधारित है क्या, हिंदू चिंतन के ऊपर आधारित है क्या? यह जब पूर्ण रूप से हो जाएगा तो ही सही अर्थ में इस देश में स्वतंत्र आ गया, यह देश स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया, यह हम कह सकेंगे। और इसलिए निश्चित रूप से सैकड़ों वर्षों के राजनीतिक परतंत्रता से हम मुक्त तो हो गए, मगर आज समाज को जब तक स्पष्ट रूप से मैं कौन हूं, यह स्व का बोध नहीं होगा, अपने अस्मिता का बोध नहीं होगा, तब तक और फिर सारी व्यवस्थाएं देश की यह जब तक स्व के ऊपर आधारित, हिंदू चिंतन के ऊपर आधारित नहीं खड़ी होगी, तब तक सच्ची स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है ऐसा हम नहीं कह सकेंगे। देखिए कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हिंदू चिंतन की ही बात क्यों की गई है। इसका एक कारण यह है कि कुछ लोग कहते कि इस देश में गंगा जमुनी संस्कृति है। ये बड़ा मजेदार शब्द है। हम यदि गए होंगे प्रयाग में तो गंगा जी और यमुना जी और सरस्वती जी का संगम है वहां पर। उसमें सरस्वती जी गुप्त है और गंगा जी और यमुना जी वहां पर है, मगर जब संगम हो जाता है तो उस नदी का नाम क्या रहता है? उस नदी का नाम गंगा ही रहता है, गंगा यमुना नहीं रहता है। और इसलिए यह होता है क्योंकि गंगा का गंगत्व यह ताकतवर है, और इसलिए गंगा जी से कितनी भी नदियां मिल जाएं तो भी गंगा गंगा ही रहती है। और इसीलिए इस देश में, इस देश का इतिहास यह हिंदुओं का इतिहास है, और हिंदुओं का इतिहास ही इस देश का इतिहास है। इस देश की संस्कृति यह हिंदू संस्कृति है, और हिंदुओं की संस्कृति ही इस देश की संस्कृति है। और इसीलिए इस देश का हित यह हिंदुओं के हित में है, और हिंदुओं का हित ही देश हित है, यह हमको समझना ही पड़ेगा। और यही एक स्व का बोध कि इसका आग्रह, और इसे हम ये एकदम आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं क्योंकि हिंदू हित किसी का भी अहित करने वाला नहीं है, वह किसी का अहित करके संपन्न होने वाला नहीं है। और इसीलिए हिंदू हित का विचार करते हुए जब हर नीति बनेगी तो वह नीति वह स्व के ऊपर आधारित है ऐसा हम कह सकेंगे। और इसलिए जो अनेक वीर और वीरांगनाओं ने, अनेक संतों ने, समाज के सामान्य लोगों ने प्रचंड बलिदान करके, खून बहाकर यह जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, यह जो एक स्वाधीन भारत को कर लिया है, तो उसकी रक्षा के लिए हमारे मन में इसीलिए संकल्प निर्माण होना चाहिए, वो ताकतवर संकल्प चाहिए। फिर आज हम देखेंगे कि भारत जब स्वतंत्र हो गया ऐसा हम कहते हैं, तो उसके पहले ही दिन 14 अगस्त के मध्यरात्रि को भारत खंडित भी हो गया। और इसलिए भारत खंडित हुआ इसका भी स्मरण रखना है, क्योंकि भारत का सामर्थ्य, भारत का गौरव, भारत का विश्व में स्थान
तब तक नहीं बन सकता है जब तक अखंड भारत नहीं बनेगा। योगी अरविंद जी ने 15 अगस्त 1947 को एक भाषण दिया था, प्रथम दिवस को भाषण दिया था, और योगी अरविंद जी का भी जन्म दिवस आज है। तो उस महापुरुष ने यह कहा था कि भारत का प्रारब्ध ही विश्व का मार्गदर्शन करना है, विश्व गुरु बनना यही भारत का प्रारब्ध है, और वो प्रारब्ध इसलिए भारत वह करके ही रहेगा। मगर इसके लिए जिस सामर्थ्य की आवश्यकता है वह सामर्थ्य प्राप्त करना है तो उसके लिए भारत को अखंड बनना ही होगा। और वह उन्होंने उस दिन पहले दिन कहा था, विभाजन के पहले दिन, स्वतंत्रता के पहले दिन उन्होंने कहा था कि यह पत्थर की लकीर है कि यह होकर रहेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, और विश्व गुरु बनना है इसलिए भारत अखंड होकर ही रहेगा। हम लोगों को जो सोचना होगा यह इसलिए भी आवश्यक है, उन्होंने भाषण में एक सुंदर बात कही थी कि जब तक भारत अखंड नहीं होता है, क्योंकि भारत का विभाजन धर्म के आधार के ऊपर हुआ, और इसीलिए जब तक भारत अखंड नहीं होता है तो धर्म के आधार पर पुनः भारत खंडित होने का खतरा सतत बना रहेगा। और आज हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है विश्व भारत में, कितनी अलगाववादी इस तरह की मूवमेंट्स चल रही है, कितने ऐसे आंदोलन जो चला रहे हैं कुछ लोग, देश विरोधी, देश को तोड़ने वाले। और वह जो बात उन्होंने प्रथम दिवस कही थी कि भारत यह खंडित होने का खतरा बना रहेगा, वह बात, वह खतरा हमको प्रत्यक्ष आज इतने स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी दिख रहा है। और फिर यह भारत अखंड बनाना है तो समाज को क्या सोचना पड़ेगा? यदि स्वतंत्रता को शाश्वत रखना है, पुनः पराधीन नहीं होना है, भारत को पुनः खंडित नहीं होने देना है, तो कुछ बातों के तरफ भारत के सभी देशभक्त नागरिकों को ध्यान देना पड़ेगा। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के प्रतिमा को आज पुष्पहार अर्पण करके हम आए ऊपर, और उन्होंने, हम जानते कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने प्रायोपवेशन करके प्राण त्याग कर दिया क्योंकि भारत खंडित हो गया था। और जब किसी ने उनको आग्रह किया कि आप जल ले लीजिए, तो उन्होंने कहा मुझे सिंधु का जल लाकर दीजिए, वो भारत का जल है। क्या ऐसी पीड़ा हमारे हृदय में है क्या कि भारत खंडित हुआ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गोळवलकर गुरु जी जब भारत खंडित हो गया तो ऐसा बताते कि उनके दोनों कंधों में यह कष्ट प्रारंभ हो गया कि जो जीवन भर रहा, कि जैसे भारत मां की समझ लो दो बाहें, उन्हीं को आघात हो गया होगा। और इसीलिए सही में हर भारतीय के हृदय में यह कष्ट है क्या कि ये मेरा देश खंडित हुआ, इसको मुझे अखंड बनाना है। यह पीड़ा, और उस पीड़ा के साथ में यह विश्वास कि यह भी हो सकता है, और फिर इसके लिए संकल्प और इसके लिए प्रयास, यह हर भारतीय के हृदय में जब तक नहीं होगा तब तक भारत अखंड बनना यह एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और इसलिए आज के दिन हम सब ने यह संकल्प करना चाहिए, हर एक बच्चे के, पुरुष महिला, हर एक के हृदय में, कि भारत को हम अखंड बनाकर रहेंगे तो ही भारत अपने पूर्ण गौरवशाली और सामर्थ्यशाली स्वरूप में पुनः विश्व के सामने आकर जो विश्व को मार्गदर्शन करने की अपनी भूमिका है वह निभा सकेगा। और इसीलिए अपना राष्ट्र क्या है, अपनी संस्कृति क्या है, इसकी स्पष्ट धारणा हर एक के हृदय में निर्माण करनी पड़ेगी। दुर्भाग्य से भारत स्वाधीन हुआ तब जो लोग राजनीतिक सत्ता में आए उनका यह विश्वास ही नहीं था कि भारत यह प्राचीन राष्ट्र है। नेशन इन द मेकिंग, नेशन इन द मेकिंग, ऐसी बातचीत चल रही थी। और अनेक लोगों को लगता है कि राष्ट्र यह विषय एक राजनीतिक संकल्पना है, मगर यह राजनीतिक संकल्पना नहीं है, यह एक भू सांस्कृतिक संकल्पना है। और इसीलिए जब हम कहते कि यह हिंदू राष्ट्र है तो यह बात न तो असंवैधानिक है न तो संविधान के विरोध में है, क्योंकि अनंत काल से यह हिंदू राष्ट्र रहा है, यह हिंदू राष्ट्र आज भी है,
और भविष्य में भी रहेगा ही। इस हिंदू राष्ट्र को प्रबल बनाना, इस हिंदू राष्ट्र के संपूर्ण समाज को निर्दोष बनाना, इस हिंदू समाज का कि जो यहां का राष्ट्रीय समाज है, उस समाज को संगठित, बलशाली और निर्दोष बनाना, यह एक प्री कंडीशन है यदि स्वातंत्र्य को टिकाना है तो। और इसीलिए इस राष्ट्र को और इस संस्कृति को हर भारतीय नागरिक को समझ लेना चाहिए। और फिर दूसरी बात, पुनः सावरकर जी की मैं बात करूंगा कि उन्होंने कहा कि हिंदू में जो एक बड़ा दोष आ गया वो सद्गुण विकृति का है। हमने अहिंसा का भी अतिरेक कर दिया। हमारे शास्त्र न हमारा चिंतन अत्याधिक या अतिरेकी अहिंसा नहीं कहता है। सामान्य बात हमको समझनी है, यदि हमारे देश के ऊपर यदि आक्रमण होगा तो क्या हम अहिंसा की बात करेंगे क्या? यदि हमारी बहु बेटियां, हमारा परिवार, हमारी संपत्ति, हमारा परिवार, इसके ऊपर यदि आक्रमण होगा, क्या हम अहिंसा की बात करेंगे क्या? यदि अपने प्रत्यक्ष जीवन के ऊपर संकट आ गया तो क्या हम अहिंसा की बात करेंगे क्या? और इसीलिए सद्गुण विकृति से नाश हो जाएगा। कौन से गुणों का उपयोग कौन से परिस्थितियों में करना, यह तारतम्य नहीं रहेगा। और जो कि तारतम्य हिंदू समाज का दुर्भाग्य से छूट गया, और इसीलिए हिंदू समाज की और इस देश की, इस मोक्ष भूमि की इतनी दुर्दशा पिछले 1000 वर्ष में हुई। और इसीलिए हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र, इसके बारे में एक स्पष्ट धारणा, और उसी के साथ में 2-3 बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सद्गुण विकृति को हमारे जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए, वैसे ही अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण भी रुकना चाहिए, क्योंकि वो देश विघातक है। इस देश का यदि कोई भी नागरिक है, वो बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक है, उसके साथ में देश के आधार पर ही बात होनी चाहिए, राष्ट्र कल्याण के आधार पर ही बात होनी चाहिए। गिव एंड टेक की बातचीत नहीं होनी चाहिए कि आपको ये देंगे तो हम आप ये करिए, ऐसी बात नहीं है ये। और इसीलिए इस देशभक्ति के आधार के ऊपर ही सभी के साथ में बात होगी। और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, यह इस संपूर्ण भारतीय समाज को एकत्र लाने के अंदर एक बहुत बड़ा, यानी जिसको हम कहेंगे कि संकट का विषय है। और हर राजनीतिक दल को यह देखना होगा कि उनके जीवन में उन्होंने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से दूर हटना चाहिए। और जो भी स्वयं को अल्पसंख्यक कहलाता है, उसको इस देश, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं के साथ में उसको अपना लगाव बताना ही चाहिए, जीना भी चाहिए। क्या ईरान और इराक का युद्ध नहीं हुआ क्या? वहां तो उम्मा की संकल्पना नहीं आई क्या? सऊदी अरेबिया ने येमेन के ऊपर हमला नहीं किया क्या? तो वहां उम्मा की कल्पना आई क्या? क्या आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध नहीं चल रहा है क्या? तो क्या वहां उम्मा की कल्पना आई है क्या? और इसीलिए देश को मानने वाले अनेक लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यह देशभक्ति की भावना जितनी प्रबल होगी, देश के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, यह भावना जितनी प्रबल होगी, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जितना नष्ट होगा, उतने हमारी स्वतंत्रता अधिक प्रबल होकर खड़ी रहेगी। यह बहुत महत्व का विषय है। साथ में आज हम देखेंगे कि देश में अनेक अलगाववादी शक्तियां काम कर रही है। पूर्वोत्तर भारत में ऐसे अनेक संगठन हैं कि जो स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं। अनेक जगह पर भ्रम फैलाकर भी अलगाववाद की बातें हो रही है। अभी की बात करनी है क्योंकि इतने निकट, एक सप्ताह के अंदर की घटना है कि 9 अगस्त का दिन मनाया गया और 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस करके प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कुछ लोग कर रहे हैं। 9 अगस्त यह मूल निवासी दिवस है, इसका कोई औचित्य ही भारत में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो इंटरनेशनल डे है, इंडिजिनस पीपल्स डे, तो भारत को मनाना चाहिए। हमको ध्यान रखना चाहिए कि भारत ने इस यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित इसका जो चार्टर है 9 अगस्त मनाने का, उसके ऊपर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है।
इसको स्वीकारा नहीं है, इसे भारत में इसको मनाने का कोई औचित्य नहीं है। और 9 अगस्त का दिन यूनाइटेड नेशंस ने क्यों तय किया? उन्होंने इसलिए तय किया कि अमेरिका, बाद में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जब यूरोप के गोरे लोग गए और वहां के मूल निवासियों का समूल नाश करके उन्होंने अपने देश स्थापित किए, आज भी हम देखेंगे कि बहुमती के दृष्टि से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ये देश गोरे यूरोपियन लोगों के देश है। वह परिस्थिति तो भारत में है नहीं। आज यहां का जनजातीय समुदाय यह नष्ट नहीं हुआ है। आज भी भारत में कम से कम 11 करोड़ यह जनजातीय समुदाय भारत के अनेक राज्यों में रह रहा है। वो अनादिकाल से रह रहा है और आज उनके मन में यह अलगाव का भाव निर्माण करने का प्रयास सब लोग कर रहे हैं कि भाई आप आदिवासी है, आप ही मूल निवासी है और बाकी सब लोग बाहर से आए हैं। तो यह षड्यंत्र है और कम्युनिस्ट विचार के और अन्य ऐसे ही लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि हिंदू समाज की एकात्मता को कैसे नष्ट करना। और ऐसे अनेक हथकंडे अभी चलाए जा रहे हैं। आप अलग है ये बताने का प्रयत्न हो रहा है। अरे भाई, रामायण में राम जी शबरी माता के घर गए बेर खाने के लिए। राम जी लाखों वर्ष पहले हुए और उस समय राम जी भी थे और शबरी माता भी थी, तो दोनों भी थे ना। महाराणा प्रताप ने जब मुगलों से लड़ाई की तो राणा पूंजा भील उनके कंधे को कंधा लगाकर यह लड़े हैं। वह अकेले भील राजा थे कि जिनको राणा ये पदवी मिली हुई है। आज हम देखेंगे कि रानी गाइडिनल्यू नागालैंड में उन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष किया। भगवान बिरसा मुंडा कि जिन्होंने ईसाई मतांतरण के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया और ब्रिटिशों के विरुद्ध जबरदस्त लड़ाई की, ईसाइयों के जेल में ही अत्यंत कष्ट देकर फिर उनकी मृत्यु हुई। आज सिद्धू कानू भगत है, टंट्या मामा भील है और अल्लूरी सीताराम राजू, ऐसे कितने नाम, हर राज्य में ऐसे नाम निकलेंगे। महाराष्ट्र के भी भांगरे जी, महादेव जी, ये महादेव कोड़ी जनजाति समुदाय के जिनकी पहली फांसी ठाणे के जेल में हुई है। कितने उदाहरण देश भर के हर समय के। जब इस देश के ऊपर आक्रमण हुआ तो यहां का जनजातीय समुदाय यह शेष हिंदू समुदाय के साथ खड़े होकर सतत लड़ा है। और इसलिए 9 अगस्त का दिन यह भारत में मनाने की आवश्यकता नहीं है। यह हिंदू समाज की एकात्मता तोड़ने का एक षड्यंत्र है। मनाना ही है किसी को तो जनजातीय गौरव दिवस जो 15 नवंबर है, जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, उसको मनाने की आवश्यकता है। और इसीलिए ऐसे जो अनेक षड्यंत्र आज चल रहे हैं कि जो अलगाववादी शक्तियां काम कर रही है, हर जागरूक नागरिक को उसके विरुद्ध काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी एकात्मता टिकेगी। यह एकात्मता विलक्षण है, यह एकात्म विविधता है। हम यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी नहीं मानते हैं। यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी नहीं मानते हम लोग, यह समझना पड़ेगा। हमारी विविधता, हमारा गौरव है, वो विभेद नहीं है। मगर इस सारी विविधताओं में हम जो एकात्मता है, और वो हमारे यहां तो हिंदू चिंतन में वह स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। उस एकात्मता को यदि हर हिंदू ध्यान में रखेगा तो कभी भी विभेद यह निर्माण नहीं हो सकेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस एकात्मता के भावना को प्रबल करना, एक मातृभूमि, एक धर्म विचार, एक संस्कृति का हर व्यक्ति यहाँ का यह सहोदर है, यह यदि सबको स्मरण रहेगा तो हमारी आज जिसको कहेंगे एकात्मता तोड़ने के जो षड्यंत्र है, इसमें कोई सफल नहीं हो सकेगा। आज इस संघर्ष के 1000 वर्ष के कालखंड में हम देखेंगे कि हमारी जो चारित्र्य है, राष्ट्रीय चारित्र्य, यह कमजोर हो गया है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये देश हित में है कि नहीं, समाज हित में है कि नहीं, इसका विचार हमारे हृदय में नहीं है। हमको
मिर्जा राजे जयसिंह और शिवाजी महाराज जी की कथा पता है। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज जी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए उनको भेजा। शिवाजी महाराज जी ने एक प्रसिद्ध पत्र उनको लिखा था कि आप भी हिंदू राजा है, मैं भी हिंदू राजा हूं, आप क्यों औरंगजेब की चाकरी कर रहे? आप औरंगजेब को हटाकर भारत के राजा बनिए, मैं आपके घोड़े का लगाम पकड़कर आपकी चाकरी करूंगा। मिर्जा राजे जयसिंह को यह बात समझ में नहीं आई। हम जानते हैं इतिहास कि शिवाजी महाराज जी की गिरफ्तारी होगी, फिर बाद में आगरा से छूट गए। मिर्जा राजे जयसिंह बहुत बड़े शिव भक्त थे, रोज शिव जी की पूजा, बिलवदल से पूजा, ब्राह्मणों को दक्षिणा, गो सेवा, सब कुछ करते थे जो जो अच्छा कहा। मगर देश हित किसमें है और राष्ट्र हित किसमें, यह बात समझ में नहीं आई। और इसीलिए केवल व्यक्तिगत चारित्र्य नहीं तो हर भारतीय नागरिक का राष्ट्रीय चारित्र्य भी ठीक होना चाहिए। आज भी दिखाई दे रहा है ना कि सीए का विरोध करने वाले हैं लोग यहां पर, क्योंकि राष्ट्रीय चारित्र्य बिगड़ा हुआ है। ये बातें तो चलेगी नहीं। और इसीलिए अपने संपूर्ण नागरिकों का राष्ट्रीय चारित्र्य जितना प्रबल होगा उतनी स्वतंत्रता की रक्षा भी यह संभव हो पाएगी। मगर कुछ व्यवहारिक पक्ष भी है। आज हमको देखना पड़ेगा, जैसा यह वैचारिक प्रबोधन आवश्यक है, इस वैचारिक प्रबोधन के साथ साथ में इन बातों के बारे में आज जागरण करना पड़ेगा। वह यानी हमारे परिवारों की टूटन। भोगवाद बढ़ रहा है तो परिवारों की टूटन बढ़ रही है, और इस कारण से हमारे संपूर्ण चिंतन का जो आधार है वह हमारी परिवार व्यवस्था है, उसकी रक्षा आज बहुत आवश्यक है। नशाखोरी बढ़ रही है, उससे भी हमको बचना पड़ेगा, हमारी युवा पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। ये बातें आज व्यवहारिक समस्या करके हमारे सामने आ रही है। आज जिसका उल्लेख सुरेश जी ने अपने इसमें किया वह यानी हिंदू जनसंख्या का असंतुलन। यह बहुत बड़ी चुनौती है और इसके 4 प्रमुख कारण है कि जिन चारों कारणों का निराकरण करना पड़ेगा। पहली तो बात है एक जबरदस्त मतांतरण का षड्यंत्र जो इवेंजेलिकल यानी ईसाई मिशनरियों के द्वारा हो रहा है। आज हम देखेंगे कि भारत स्वतंत्र होने के बाद में 3 राज्य यह हिंदू अल्पमत में नॉर्थ ईस्ट में चले गए, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय आज ईसाई बहुल हो गए। यह बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए कि वो सीमावर्ती क्षेत्र आज मतांतरित हो चुके हैं। और इसलिए आज ये मतांतरण के षड्यंत्र करने वाले अनेक संगठनों के ऊपर केंद्र सरकार ने एक नकेल तो कसी है। लगभग 20,000 से ज्यादा संगठनों के ऊपर यह नकेल कसी गई है। यह कार्यकर्ताओं का आंकड़ा नहीं है, यह संगठनों का आंकड़ा है। कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। दुर्भाग्य से मुसलमानों का एक वर्ग यह लव जिहाद के माध्यम से मतांतरण कर रहा है। यह समस्या कितनी भयानक है। 2023 में संसद में एक प्रश्न पूछा गया था, जुलाई माह या अगस्त माह में, कि भारत में कितनी महिलाएं मिसिंग हो गई, और गृह विभाग ने उत्तर दिया है कि 2023 के पहले के 2.5 वर्षों में 13 लाख महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई, गायब हो गई। इसमें 3 लाख लड़कियां 18 वर्ष से कम आयु की है और 10 लाख महिलाएं यह 18 वर्ष से ऊपर के आयु की है। तो ये 18 वर्ष के नीचे की 3 लाख लड़कियां और उसके ऊपर की 10 लाख महिलाएं, ये कितना बड़ा संकट है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये सभी की सभी लव जिहाद की शिकार है, मगर एक बहुत बड़ी मात्रा इसमें लव जिहाद की शिकार है। और हम देखेंगे कि केरल के अनेक बिशप भी ये बात कर रहे हैं कि 2015 से लेकर 2019 के बीच में कम से कम 4 लाख ईसाई लड़कियां यह केरल में यह लव जिहाद की शिकार हुई है। यह जो प्रवृत्ति है यह राक्षसी प्रवृत्ति है जो रावण के जीवन में भी हमको दिखाई दी। हिंदू समाज ने क्या किया, एक सीता मां का अपहरण हो गया तो रावण के कुल का नाश हो गया। आज हम सोच रहे हैं क्या, कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई भाषा, कोई पंथ संप्रदाय इस संकट से यह अछूता नहीं है। और इसीलिए यह जो दूसरा एक संकट है इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तीसरी यानी मुस्लिम घुसपैठ। आज बांग्लादेश और साथ में हम देखेंगे कि
म्यांमार से जो रोहिंग्या मुसलमानों की हो रही है, आज इनको देश बाहर करने की आवश्यकता है। इनकी हमारे संविधान से इनका कोई भी निष्ठा नहीं है, न तो इस देश के साथ निष्ठा है। और जैसे कि एनआईए ने कहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में इनके कारण से स्लीपर सेल्स बन रहे, जो भारत के लिए एक अंतर्गत सुरक्षा का बहुत बड़ा संकट है, और इसलिए इनको भी देश बाहर करना आवश्यक है। और चौथी बात की जिसकी चर्चा हिंदू समाज करता नहीं है, वह यानी हिंदुओं का घटता जन्म दर। अभी इस वर्ष जो एक सैंपल सर्वे किया गया, लगभग 80 लाख लोगों का सैंपल सर्वे सरकार ही करती है, सरकारी एजेंसी करती है, और उसमें यह सामने आया है कि हिंदुओं का जन्म दर भारत में 2% 2 तक आ गया है। एक आंकड़ा बताया जाता है, वो आंकड़ा यानी रिप्लेसमेंट रेट, उसको 2.1 कहते हैं। वह आंकड़ा पूर्ण विश्व में किसी भी समुदाय, किसी भी देश के लिए वह समान है। इसका अर्थ है कि यदि माता पिता की मृत्यु होगी तो 2 से आयु कम हो, 2 से आबादी कम हो गई, और घर में यदि 2 बच्चे होंगे तो 2 से आबादी बढ़ गई, तो आबादी कायम हो गई। आज यदि 2 यह भारत का बर्थ रेट है, संपूर्ण भारत का, और आज ऐसा माना है कि मुसलमानों का जो बर्थ रेट है वो 2.3 से ज़्यादा है, और मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी अपने देश में है, उनका यदि बर्थ रेट 2.3 है और देश का यदि 2 है, तो इसका अर्थ हिंदू समाज का बर्थ रेट यह ऑलरेडी नीचे चला गया है। आज जो सैंपल सर्वे बता रहा है कि केवल 3 राज्य ऐसे हैं लगभग, एक यानी उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार और तीसरा गुजरात, कि जहां पर बर्थ रेट या 2.1 के आगे पीछे है। अन्य सभी राज्यों में भारत में यह बर्थ रेट 1.8, 1.7, 1.6 तक नीचे आया है, कि जो अत्यंत खतरनाक है। और इसीलिए हिंदू समाज को अपने परिवार में कम से कम 2-3 बच्चे होने ही चाहिए, इसका विचार करना चाहिए। बहुत महत्व का है। भारत, यदि भारत रहना है तो हिंदू आबादी यहां बहुमती में ही होनी चाहिए, और वो हिंदू संस्कारों से ओतप्रोत होनी चाहिए, और वो डोमिनेंट पोजीशन में होनी चाहिए, तो ही भारत भारत बना रहेगा। और इसीलिए आज विवाहों का आयु भी बढ़ रहा है, और इसीलिए 25-30 साल के बाद में यदि विवाह होता है तो हमारी 100 वर्ष में केवल 3 पीढ़ी बैठेगी, और आज जिनकी आबादी गति से बढ़ रही है उनकी 100 वर्ष में 4 से 5 पीढ़ियां बैठ रही है। मुझे लगता है कि जनसंख्या असंतुलन के ये जो सारे विषय है, इसके बारे में भी हिंदू समाज ने सोचकर इनका उपाय करना चाहिए। हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, हर नागरिक को प्रवृत्ति में लगना पड़ेगा। हम बहुत अधिक निवृत्ति की बातें कर रहे हैं अध्यात्म के नाम पर। हमारा धर्म निवृत्ति सिखाता है मगर निष्क्रियता नहीं सिखाता है। हमारा धर्म निवृत्ति सिखाता है मगर अकर्मण्यता नहीं सिखाता है। और इसीलिए निवृत्ति के आधार के ऊपर प्रवृत्ति, अखंड प्रवृत्ति है, हिंदू समाज ने करनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। एंगस मेडिसन जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो गए, उन्होंने कहा है कि 16वीं शताब्दी तक भारत के हाथ में 33% विश्व की संपदा थी। आज हमारे करोड़ों करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए, मगर आज भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में अनेक कंपनियों के प्रमुख ये भारतीय मूल के हो गए। तो वो कौशल, वो ताकत हमारे अंदर निश्चित रूप से है। और इसीलिए केवल नौकरियों के पीछे दौड़ने से ज्यादा स्वरोजगार के पीछे हम कैसे जाएंगे, ये हर व्यक्ति ने सोचना चाहिए। साथ ही में श्रम की प्रतिष्ठा, आज अनेक हमारे व्यवसाय अपने समाज के हाथ से निकलते जा रहे हैं। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। और इसीलिए श्रम की प्रतिष्ठा होगी और स्वयं के पैरों के ऊपर खड़े करने का होने का एक संकल्प रहेगा, तो आज भी पुनः यह परिस्थिति को हम ठीक कर सकते हैं। आज व्यापार के हर क्षेत्र में कैसे हम खड़े हो सकेंगे, ये सोचने की आवश्यकता है। विश्व में गरीबी का सम्मान नहीं होता है, विश्व में कमजोरी का सम्मान नहीं होता है, विश्व में अपयश का सम्मान नहीं होता है।
हमारे पास में तत्वज्ञान है, अध्यात्म है, त्याग है, वैराग्य है, मगर इसी के साथ में सामर्थ्य, इसी के साथ में वैभव और ऐश्वर्य, और इसी के साथ में विजिगीषु वृत्ति और विजय, ये सभी की आज आवश्यकता है। यह यदि हिंदू समाज अपने अंदर निर्माण करेगा, टिका के रखेगा, तो पुनः कोई भी हमें परतंत्र नहीं कर सकेगा। और आज जैसा कि लॉर्ड टॉयनबी जैसे लोगों ने यह कहा है कि जब विश्व शांति खोजेगा तो विश्व को भारत के ही शरण में आना पड़ेगा, और इसलिए उस विचार का अनुगामी पूर्ण विश्व जब ही बनता है जब उस विचार को जीने वाले समाज की स्थिति श्रेष्ठ होती है। और इसीलिए हर भारतीय देशभक्त की यह जिम्मेदारी है कि भारत को यदि इस स्थिति में हमको लाना है तो जिन बातों की चर्चा आज हमने की है उन सब में अपने को श्रेष्ठता अर्जित करनी पड़ेगी। भौतिक शक्ति के बिना भी कोई उत्तर नहीं है, और इसीलिए जीवन के हर क्षेत्र में हमारे युवाओं ने अनुसंधान करना चाहिए। आज अपने देश में रिसर्च एक्टिविटी कम हो गई है, नहीं तो सारे शोध पूर्व में भारत से ही निर्माण हुए, और इसलिए शोध कार्य में युवाओं ने लगना, श्रम की प्रतिष्ठा अपने जीवन में निर्माण करना, एकात्मता के भाव को बढ़ाना और व्यापार करते हुए पुनः वैभव और ऐश्वर्य कमाना, यह सारी बातें करते हुए हिंदुनिष्ठ बनते हुए अपने संस्कृति और धर्म विचार में यदि हम विश्वास रखकर राष्ट्र प्रथम यह भाव लेकर यदि हम जिएंगे तो पुनः हिंदू समाज को परतंत्रता नहीं भोगनी पड़ेगी। इस स्वतंत्रता की रक्षा यदि करनी है तो यह हर नागरिक का कर्तव्य है। मुझे लगता है कि यह अच्छाई और बुराई का संघर्ष जो हिंदू समाज अपने जीवन काल में देख रहा है, हमको अच्छाई की बाजू लेकर अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। किसी एक संगठन या किसी समाज के एक वर्ग को हम यह ठेका नहीं दे सकते हैं। यह कर्तव्य हर ही नागरिक का है, वह कर्तव्य हमको निभाना चाहिए। हम केवल अपने परिवार और केवल अपने करियर के लिए न जिए। जो हिंदू चिंतन का मूलभूत बिंदु है कृतज्ञता का भाव, तो अपने देश और अपने समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव हृदय में धारण करते हुए जो मेरे सिर के ऊपर इस देश का, इस समाज का ऋण है, इस राष्ट्र का ऋण है, उसको हर नागरिक ने फेडना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका स्मरण यदि हम सब लोग रखेंगे तो देश पुनः गौरवशाली स्थिति में आएगा और हमारे देश को और अपने समाज को कोई भी पुनः परतंत्र नहीं कर सकेगा। मुझे लगता है कि आज के इस स्वतंत्रता दिवस के समय हम सब लोग भारत को अखंड बनाने का संकल्प करें और इन बिंदुओं के ऊपर विचार करते हुए अपना पूर्ण योगदान इस कार्य में दे। वंदे मातरम।